नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास के इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत नगर परिषद झंझारपुर के ऐतिहासिक ललित कर्पूरी स्टेडियम में। जी हां, वही ललित कर्पूरी स्टेडियम जहां पर इस समय 2024 इंद्र पूजा की तैयारियां भव्य स्तर पर की जा रही है। जहां तक बात कर ली जाए इंद्र पूजा 2024 की, तो झंझारपुर में इंद्र पूजा विगत 27 वर्षों से लगातार धूमधाम से की जा रही है। वहीं पर इस वर्ष 2024 में इंद्र पूजा का जो मुख्य आकर्षण है वह उसका मंच है, क्योंकि मंच को पुराने संसद भवन का आकार दिया गया है, जिससे कि लोगों के बीच में संसद भवन की याद बनी रहे। साथ ही अन्य स्तर पर अगर बात की जाए तो पिछले साल वर्षा के कारण जिस तरह से इंद्र पूजा में कुछ विघ्नताएं आई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए मेला समिति ने इस बार बहुत ही ध्यान से बहुत सारी ऐसी जगह बनाई है जो काफ़ी ऊंची है और छोटी मोटी वर्षा का कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला है। तो जहां तक बात कर ली जाए झूलों की, तो इस बार का जो झूले हैं मुख्य रूप से ब्रेक डांस, राम झूला या अन्य झूला भी बच्चों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस विषय पर हमारी मेला समिति के कुछ लोगों से बात भी हुई और हमने मेला समिति के लोगों से मेले के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार पोद्दार। मैं वर्तमान में इस युवा क्लब इंद्र पूजा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। सर, कितने वर्षों से पूजा हो रही है? ये इस बार 27वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और बहुत ही भव्यता से इस पूजा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है इस वर्ष भी। और पंडाल में इस बार हम लोग नया स्वरूप दिए हैं। पुराना जो संसद भवन था उसका निर्माण इस बार बाहर के कलाकारों के द्वारा कराया जा रहा है। मूर्ति भी बहुत ही भव्यता रूप से बनाए जा रहे हैं इस बार के। ये झंझारपुर लोकसभा का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरह से मेला होता है पूरे झंझारपुर में पूरा माहौल मेला में हो जाता है। और इंद्र पूजा की भव्यता इतनी है कि झंझारपुर के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। तो किस तरह से लोगों का प्यार मिलता है और प्रशासन से कितना सहयोग मिलता है? जहाँ तक इस मेले की भव्यता की बात है, तो ये मेला भव्यता के साथ साथ सुव्यवस्थित और सुसज्जित भी होती है। सुव्यवस्थित इस ढंग से होती है जो हमारे यहाँ मीना बाज़ार लगते हैं, जहाँ पे लगभग 200-250 दुकान होती हैं, वो स्पेशली महिलाओं के लिए। उसमें पुरुषों का प्रवेश निषेध होता है। और दूसरा, यहाँ पे जो प्रशासन का जो हम लोग को सहयोग मिलता है वो काबिल तारीफ़ है। 10 दिनों तक लगातार अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से या थाना स्तर से जो भी सहयोग होता है वो भरपूर सहयोग होता है और हर कदम पे वो पूजा कमेटी का साथ देते हैं। इस वर्ष आने वाले लोगों को क्या कहना चाहिए? इस बार आने वाले लोगों को यही कहेंगे कि पिछले वर्ष बारिश के वजह से कुछ त्रुटियां हुई थी। इस बार उस त्रुटि को दूर करते हुए कुछ स्थल में, जैसे झूला का जो स्थान पहले जहां हुआ करता था वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। मतलब जहां पानी लगने की संभावना होती है वहां से कुछ चीज़ों को अलग दिशा में कर दिया गया है कि यदि आपातकाल में पानी भी हो तो इस तरह की समस्याएं नहीं हो जो पिछले वर्ष हुई थी। सर, परिचय दे देंगे। मैं शैलेश कुमार, अध्यक्ष युवा क्लब इंद्र पूजा समिति। लोकसभा झंझारपुर लोकसभा का सबसे बड़ा मेला है, इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्या खूबियां हैं? हालांकि लोग काफ़ी संख्या में लोग यहां आते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ देखी जाती है। हालांकि दिन साल प्रति साल क्षेत्र कम होता जा रहा है मेले का, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र कम कहाँ हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। वो तो बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे यहाँ विशेष व्यवस्था महिलाओं के लिए रहता है, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है, जो पिछले कई सालों से ये चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं। और इस बार देख रहे स्टेज को आपने नया स्वरूप दिया है। किस तरह का स्वरूप दिया है? कहा जा रहा है कि पुराने संसद भवन की तरह का रूप दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये याद ताज़ा करने के लिए दिया गया है पुराने संसद भवन का स्वरूप, ताकि हम भारतवासियों को कम से कम ये लगे जो हाँ, ये संसद भवन हम लोग का पहले का विरासत में है। सर, कार्यक्रम की बात कही जाए तो इंद्र पूजा के जो कार्यक्रम होते थे उसकी अपनी एक भव्यता होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि कलाकारों का यहाँ पर कुछ कम आ रहे हैं। तो किसी कलाकार के आने की संभावनाएं देख सकते हैं हम इस पूजा में?
अभी तक तो प्रोग्राम वैसा बुक नहीं हुआ है, वैसे 7-8 रोज़ प्रोग्राम होना ही होना है। कुछ वैसा होगा तो फिर संदेश दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे झंझारपुर के और खासकर आसपास के लोगों को इंद्र पूजा के लिए क्या आमंत्रण देना चाहेंगे? वो तो आमंत्रण माइक से हो ही रहा है, मौखिक क्या आमंत्रण दिया जाए, वो तो चारों तरफ प्रचार प्रसार हो ही रहा है। और दर्शकों से निवेदन है जो भारी संख्या में आकर मेला को अपना सफल बनावे। सर क्या नाम? राजू मंडल, वरिष्ठ सदस्य युवा क्लब झंझारपुर। सर इस बार जिस तरह का आपने पंडाल बनाया है, एक तो संसद भवन, पुराने संसद भवन के आकार का पंडाल बनाया है, साथ ही जिस तरह से इसकी भव्यता बढ़ रही है, साल प्रति साल हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शक आते हैं, मेला देखने आते हैं। और साथ ही इस बार तो 17 तारीख से लोकहा की ट्रेन भी चालू होने वाली है। अगर ट्रेन चालू हो जाती है तो यहाँ पर संख्या लाखों तक पहुँच सकती है। तो क्या व्यवस्था है आप लोग की, किस तरह से संभालेंगे इतनी भीड़? इस बार पंडाल की लुक में चेंज किया गया है। मेला भी हम लोग कुछ अलग तरह का आयोजन कर रहे हैं। और जहाँ तक रही रेल की, तो रेल के लिए हम लोग अपने वॉलंटियर से हॉल्ट से ले कर के पूजा स्थल तक हमारे मेंबर सब रहते हैं, जो कि बैच में भी रहते हैं। कुछ हमारे मेंबर ऐसे भी हैं जो अननोन पर्सन बन के पूरी मेला की निगरानी करते हैं। और इस तरह हम लोग को आज तक ये सफलता मिली है, जिससे कि ये लगभग पूरे बिहार में सोनपुर के बाद एक झंझारपुर मेला का ही इतना भव्य आयोजन होते आ रहा है। किस तरह से झंझारपुर के लोगों का सहयोग मिल रहा है और साथ साथ प्रशासन किस तरह से आपके सहयोग में आगे आ रहा है? हमारे यहाँ के माननीय विधायक, हमारे यहाँ के ऑल प्रशासन और हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी शिक्षित वर्ग भी इस मेला में हम लोग को भरपूर सहयोग करते हैं। सामने रहकर भी नहीं, गौन रह कर के मेला की निगरानी वो लोग करते हैं। इसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो कि पूजा कमेटी को मदद करते हैं। मित्रों, यदि आप भी इंतजार कर रहे हैं किसी खास मेले का अपने परिवार के साथ, तो नगर परिषद झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में इंद्र पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 15 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक रहेगा। तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करें और साथ साथ अपने अच्छे पल बिताएं। इस तरह की जानकारी हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते इस तरह की जानकारी को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप फेसबुक पर है तो हमारे खबर आसपास पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे संपर्क पे भी कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अन्य जानकारी तक, तब तक दीजिए इजाज़त और एंजॉय करते रहे इंद्र पूजा को। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।